आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सच बेधड़क पे, जहां पे रिपोर्ट के बाद अब निकाय चुनाव की तस्वीरें कुछ साफ होती हुई दिख सकती हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी ने सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। सुनील, ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है सीएम भजनलाल शर्मा को, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, सबसे पहली बात यही कही जाएगी कि अब जो है राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बहुप्रतीक्षित जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश यहां पर मौजूद थे, कमेटी के सदस्य यहां पर मौजूद थे और जो मंत्री झाबर सिंह खर्रा यहां पर मौजूद थे और जोगाराम पटेल मंत्री वो भी यहां पर उपस्थित रहे। इसके अलावा जो सीएमओ के जो तमाम बड़े अधिकारी और डीएलबी से जुड़े हुए अधिकारी, पंचायत राज से जुड़े हुए अधिकारी यहां पर मौजूद थे। जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उस रिपोर्ट को देखा गया है, जांचा गया है और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मंत्री अंदर गए थे, ठीक पीछे सीएमआर है, यहां पर रिपोर्ट पेश करने गए थे, सीएमआर से बाहर निकल गए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि जिस रिपोर्ट का सबसे लंबा इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोगों को यह इंतजार था कि कब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी, कब चुनाव होंगे, तो रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अब जो है इस पर निगाहें हैं सभी लोगों की कि इस रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया जाएगा। अब बात करता हूं इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। दरअसल ये पूरा जो मसौदा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश और गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रदेश में जो है वो ओबीसी का भी जो आबादी है उसकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए ओबीसी सर्वे करवाने की बात कही गई थी। राजस्थान में भी ठीक ऐसा ही हुआ। ओबीसी सर्वे के लिए एक आयोग बनाया गया और ये आयोग है लगातार सर्वे करके, लोगों से चर्चाएं करके, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इस जो रिपोर्ट तक पहुंचा कि किस तरह से राजस्थान में जो पिछड़ा वर्ग है उसका जो पंचायत और निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व है, उचित प्रतिनिधित्व है, वो सुनिश्चित किया जाए। तो इस रिपोर्ट के साथ ये हो गया है, क्योंकि राजस्थान में अनुमानित 3 करोड़ से ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है। उसके आधार पर अब ये तय किया जाएगा कि कौन से जिले में और कहां पर किस तरह से आबादी के अनुसार जो रिजर्वेशन तय किया जाएगा। रिपोर्ट के बाद आगे की अगर बात करें तो अब इसका सरकार अपने स्तर पर अध्ययन करेगी, क्योंकि जो आयोग ने है वो पूरी सर्वे के साथ साथ एक जो कंक्लूजन है वो भी इस रिपोर्ट में दिया है कि किस आधार पर जो रिजर्वेशन है वो तय होना चाहिए, कितनी आबादी है, और इसमें जिलेवार भी अध्ययन किया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर जनरल सीट पर इलेक्शन में फाइटिंग होती है तो वहां पर ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो जीतते हैं या प्रतिनिधि बनते हैं। तो ये भी देखा जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये भी है कि जो संविधान में 50% जो रिजर्व कोटा है उससे बाहर कोटा ना जाए। तो करीब 45% जो ओबीसी आबादी है उसको आरक्षण में कैसे सेट किया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इस रिपोर्ट में तमाम वो अहम जानकारी है वो दे दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में तमाम जो विभाग हैं, चाहे पंचायत राज का विभाग हो या फिर डीएलबी का जो डिपार्टमेंट हो, सभी यहां पर मौजूद रहेंगे। अधिकारी जो हैं वो चर्चा करेंगे, इसका अपने स्तर पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो रिजर्वेशन की रिपोर्ट है वो निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी और बेहद जल्द जो है चुनाव का पूरा कार्यक्रम वो जारी हो जाएगा। उससे पहले ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि लॉटरी निकाली जाती है रिजर्वेशन की, जनरल सीट की, SC/SC सीट की और ओबीसी सीट की। तो अब बेहद जल्द जो लॉटरी की डेट है कि कहां पर कौन सी सीट और कहां पर कौन सा रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसकी लॉटरी भी बेहद जल्द निकलेगी और उसके ठीक बाद चुनाव का जो है वो ऐलान हो जाएगा, जिसका इंतजार हो रहा था। इसमें लगातार जो है लोगों को उम्मीद थी, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, लेकिन विपक्ष के सामने चैलेंज ये था
कि इतना बड़े सर्वे करवाना काफी मुश्किल लग रहा था। यही वजह रही कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो 4 बार एक्सटेंड करनी पड़ी। काशवी जी देखिए, यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि रिपोर्ट के बाद जो है निकाय चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी साफ होती हुई हमें दिख रही हैं। तो क्या जो यहाँ पे समीकरण है वो भी प्रभावित होंगे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए पूरा जो राजनीतिक एजेंडा है वो इन ऐसा जो रिजर्वेशन होता है, जो सीट का जो कोटा होता है उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। तो ये भी एक अलग राजनीतिक जो चर्चा है वो छिड़ जाएगी जैसे ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, जैसे ही लॉटरी निकलेगी उसके बाद राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग में है वो लग जाएंगे। और हो सकता है कि लगातार जो विपक्ष कह रहा है तो वो भी लगातार ये मुद्दा बना रहा हो, विपक्ष को अपनी तरफ करने की जो कोशिश हो। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि हम ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देंगे। बेशक रिपोर्ट में देरी हो जाए लेकिन एक सटीक जो सर्वे है वो हमारा जो आयोग वो कर रहा है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे चुनाव करवाने में। ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होगा। हम लेट नहीं कर रहे हैं, यानी सरकार अपने स्तर पर किसी तरह की देरी नहीं कर रही है। हम ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जरूर ये तय होगा, ये रिपोर्ट पेश होने के बाद ये सार्वजनिक होगी, सरकार अध्ययन करेगी, उसके बाद लॉटरी निकलेगी। उसके ठीक बाद में ये भी एक जो राजनीति में जो सोशल इंजीनियरिंग रहती है उसका भी दौर शुरू हो जाएगा और कई तरह के जो राजनीतिक समीकरण है उनमें फेरबदल होने की संभावना है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो वहां पर ओबीसी की जो भागीदारी है, ओबीसी जो आबादी है वो ज्यादा हो लेकिन उसको चुनाव में भागीदारी कम मिल रही थी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पे ओबीसी आयोग ने सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद अब निकाय चुनावों की तस्वीरें कुछ साफ हो सकती हैं।